गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों में अगर छाछ नहीं पिया तो गर्मियों का आनंद कैसे आएगा। नमस्कार, बन्नू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको छाछ बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे छाछ में तो महक आ जाती है या बहुत ही ज्यादा खट्टा हो जाता है, जिसके कारण हम उसे पी नहीं पाते हैं और वो पूरा छाछ हमें फेंकना पड़ता है। तो आज हम आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए हम आपको बताते हैं कि आप छाछ किस तरह से बनाएंगे जिससे कि आपका छाछ कभी खट्टा भी नहीं होगा और उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आएगी। तो चलिए छाछ बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक बाउल में मलाई ले ली है। अब देखिए, ये जो मलाई है ये हमारी एक हफ्ते की मलाई है। इस मलाई को हमें जो भी मैंने बनाया है, इस मलाई को पर डे सबसे पहले दिन जब हमने बनाया तो इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। जब ये अच्छे से उबल गया तब हमने इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर लाए, जितना कि हमें दही जमाने की जरूरत होती है उतने टेम्परेचर में ला करके इसमें हमने जोरन डाल दिया और रात भर छोड़ दिया। सुबह ये पूरी तरह से जमकर रेडी हो गया। अब इस मलाई को हमने फ्रिज में डाल दिया ताकि ये खट्टा ना हो। फिर शाम को निकाला, फिर दूध की मलाई निकाली, उसको गर्म किया और फिर इसी जोरन के साथ में मिक्स कर दिया। यही प्रोसेस हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि पर्याप्त मात्रा में मलाई तैयार नहीं हो जाती। यह हमारी एक हफ्ते की मलाई है। अब इसे एक बर्तन में डालकर हम मथनी से मथते जाते हैं। मथनी एक लकड़ी का ऐसा उपकरण है, या यूं कह लीजिए कि लकड़ी का एक ऐसा बर्तन जो दही को मथकर छाछ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत प्राचीन काल से भारतीय रसोई घरों का एक हिस्सा है। आजकल तो वैसे मथनी की जगह इलेक्ट्रिक धातु की मथनी ने ले लिया है स्थिति। उससे मथने से उसके तत्व नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस मथनी को, यानी लकड़ी की जो ये मथनी है, ये नीम की लकड़ी की बनी होती है और बहुत फायदेमंद होती है और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अब आप पूछिए कैसे? जब मथनी को दोनों हाथों के बीच में रगड़ते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, साथ ही तनाव भी कम हो जाता है, मन शांत रहता है। सबसे जरूरी बात है कि जो दही मथी जाती है उससे जो छाछ बनकर तैयार होता है वो बहुत ही हल्का होता है, जो हमारे पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। मथनी को दोनों हाथों से अच्छे से रब करते हुए मक्खन को मथना चाहिए। जब तक कि मक्खन दाने दाने न दिखने लगे तब तक इसको मथते रहना चाहिए। जानते हैं, ठंडी के दिनों में यह मक्खन जल्दी निकल जाता है, लेकिन गर्मी में इस मक्खन को निकालने में बहुत ही टाइम लग जाता है। इसके लिए जब भी आपको मक्खन निकालना हो, पहले मक्खन को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। वो जब टाइट हो जाएगा उसे तुरंत निकाल करके मथ लीजिए। अब ये हमारा ये मक्खन पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी डालेंगे तो देखिए मक्खन अलग हो जाएगा और आपका छाछ अलग हो जाएगा। इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी इसमें हमें थोड़ा पानी की मात्रा कम लग रही है, इसमें हम थोड़ा पानी और ऊपर से ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए मक्खन अलग हो गया और ये छाछ हमारा अलग हो गया। छाछ तो अलग हो गया, लेकिन अभी इसमें थोड़ी पानी की और आवश्यकता है। इसमें हम थोड़ा पानी और मिला देते हैं। मक्खन को छाछ से अलग करते समय पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो मक्खन ठीक से निकल नहीं पाएगा, इसलिए पानी की पर्याप्त मात्रा लेनी जरूरी होती है। माखन और छाछ अलग हो गया है।
अब मथनी को अच्छे से साफ करके हम किनारे कर देते हैं और एक कांच का ग्लास लेकर के उसमें हम मट्ठे को निकाल देते हैं। ये छाछ हमारा बनकर रेडी हो गया। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ थोड़ा काला नमक और भुना हुआ जीरा मिला करके आप प्रतिदिन इसका सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस मलाई लिया, हल्का गर्म किया और उसमें जोरन डाल दिया। वो चीज बदबू करने लगती है और जब आप उसको मथ कर मक्खन अलग कर घी निकालते हैं तो जो घी भी निकलता है वो बहुत ही अजीब सा महकता है, जिससे कि वो बेकार लगता है। तो आप इस तरीके से रेसिपी बनाइए, मट्ठा बनाइए, छाछ बनाइए और गर्मी में इसका स्वाद उठाइए। आपको अगर ये तरीका मेरा पसंद आता है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मगर घंटी बजाना मत भूलिएगा। एक बात और है फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ सिंपल छाछ है। इस छाछ को और भी ज्यादा ठंडक देने वाला, पौष्टिक बनाने के लिए हम आपको नए वीडियो में ले चलते हैं। तो चलिए नए वीडियो में देखिए और गर्मी से अपने पूरे शरीर को, साथ में पूरे परिवार को राहत दिलाइए।